हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपुल तोंगड़ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जैसा आपको थंबनेल से ही पता लग रहा होगा कि आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, है ना। दो तरीके का होता है एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट अनदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले जो है ये मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो इस वजह से मैं इसको दो पार्ट में अपलोड करूंगा। पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसके लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो री का मतलब होता है, इस वर्ड के अंदर ये जो री है, री का मतलब होता है क्या, दोबारा, कि किसी चीज़ का दोबारा क्या करना, दोबारा, है ना। और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना। प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना, कि किसी चीज़ को दोबारा से क्या करना, रिप्रोड्यूस करना। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन फ्रॉम देयर ऑन एडल्ट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन में ये बिल्कुल सेम टू सेम भी हो सकता है जो हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा, और अलग भी हो सकता है। तो कुछ कैरेक्टर्स के डिफर भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करने लगूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर दो गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते, है ना। जबकि सेक्सुअल में दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के बारे में बिल्कुल अंदर तक डीप तक स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो एक तो हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, कैसे हम रिप्रोडक्शन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो यूनिसेलुलर तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल क्या हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब सिंगल सेल्ड, है ना। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में हम क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे रिप्रोडक्शन को, उसके डेवलपमेंट को देखेंगे मैमल्स के अंदर कि इंसानों के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। फिर हम फंक्शन जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके फंक्शंस को बताएंगे कि मेल का क्या फंक्शन होता है, फीमेल का क्या फंक्शन होता है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे, है ना। इसी के अंदर ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव फॉर एवर। जैसा आपको पता है कि मैं ही हूँ या आप हैं या कोई भी है, वो अकेला पूरा समय ज़िंदगी नहीं व्यतीत कर सकता। मतलब कह सकते हैं कि क्या आप पूरा मतलब जब तक अर्थ है तब तक जीवित रह सकते हैं। तो बताइए, रह सकते हैं या नहीं रह सकते, है ना। तो देयरफॉर जो इसी कंटिन्यूटी को बना करके रखने के लिए कि हमारे जैसे इंसान आते रहें जाते रहें, इसी कंटिन्यूटी को बनाकर रखने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे का, है ना। कि जैसे मान लो कि इंसान है तो वो इंसानों को रिप्रोड्यूस करता है, कोई एनिमल है तो वो पर्टिकुलर एनिमल का रिप्रोडक्शन करता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं कि एसेक्सुअली हम कैसे रिप्रोड्यूस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसेक्सुअल होता क्या है। तो ए का मतलब होता है एब्सेंस, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्सुअलिटी, कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल कैरेक्टर्स की एब्सेंस हो, है ना। बगैर गैमेट्स के भी हम क्या कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोल देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फिजन के थ्रू भी हो सकता है, बडिंग के थ्रू भी हो सकता है, और किसके थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, है ना, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एसेक्सुअली ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जो हमारी जो जितने भी आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, एक प्लांट को हाइब्रिड प्लांट में कन्वर्ट करते हैं या नए कैरेक्टर के साथ कन्वर्ट करते हैं, तो वो सब किससे होता है, हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पार्थिनोजेनेसिस, जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही है। तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजन एंड बडिंग।
तो फ्यूज़न का मतलब जैसा नाम से पता पड़ रहा है टूटना, है ना। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है फ्यूज़न एंड अनदर वन इज़ फिजन। तो फिजन का मतलब होता है टूटना, कि फिजन इज़ कॉमन अमंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। जो हमारे छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, फंगी हो गया, यही ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो होगा क्या कि ये क्या कर जाएगा, अपने आप फीज कर जाएगा, टूट जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, इसको स्टेप वाइज पढ़ते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, मान लो सेल है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। अब ये क्या करता है, सबसे पहले तो पहले स्टेप में क्या करता है, न्यूक्लियस को क्या कर देता है, डिवाइड करता है। मान लो ये सेल है, इलोंगेट हो गई, इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस जो है हमारा वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा दो चीज़ों में, है ना। इसके बाद क्या होता है, जब ये चीज़ें डिवाइड कर जाती हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, है ना, तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये एक सेल अलग और दूसरी सेल अलग बन जाती है ना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड, एंड दैट वन इज़ फोर्थ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फिजन जो हम पढ़ते हैं, फिजन का मतलब केवल इतना सा होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक से दो में टूट जाते हैं, इक्वल साइज्ड और सेम कैरेक्टर्स के साथ। बडिंग की बात करते हैं, बडिंग भी सिमिलर होती है, कैसे, फिजन की तरह, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या डिवीज़न बोल सकते हैं हम। जैसे एक मान लो मैंने ले लिया हाइड्रा प्लांट, है ना, हाइड्रा ले लिया। अब इसमें होगा क्या कि ये हाइड्रा है सपोज करो, सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर एक आउट ग्रोथ निकलती है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये हाइड्रा है, इसके अंदर क्या होगा, एक आउट ग्रोथ निकलेगी, है ना। ये आउट ग्रोथ किधर भी निकल सकती है, मान लो ये आउट ग्रोथ निकली, ये आउट ग्रोथ अब क्या करेगी, इस हाइड्रा के अंदर क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी, अपना क्या करेगी, साइज़ को इंक्रीज़ करती है। तो ये हाइड्रा के ऊपर जब साइज़ इंक्रीज़ करेगी, तो इंक्रीजिंग के बाद क्या करेगी, एज अ बन गई एक नया हाइड्रा, है ना। तो ये नया हाइड्रा अब क्या करेगा, डिटैच हो जाएगा इस पेरेंट हाइड्रा से, और एक नए हाइड्रा की तरह क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं बडिंग, है ना। बडिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बडिंग देखी जाती है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है, फ्रेगमेंट का मतलब छोटे छोटे पीसेस, और एशन का मतलब होता है टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। कि मान लो कि ये छोटे छोटे पीसेस में प्लेनेरिया है, इसको मैंने एक पीस ये बन गया, एक फ्रेगमेंट ये बन गई, एक फ्रेगमेंट ये बन गई। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, यही पीस क्या करने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं अलग इंडिविजुअल की तरह। जैसे ये हेड था, तो इसने अपने नीचे के ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लिया, है ना। तो ये हेड ने क्या कर लिया, अपने ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लिया। ये बीच वाले एरिया ने ऊपर का ऑर्गेनिज्म बनाया, और नीचे वाले एरिया ने दोनों ऊपर के हिस्सों को अपने को डेवलप किया। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो ब्रेक हो जाए दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर, है ना। तो इस प्रोसेस के अंदर होगा क्या कि मान लो जो अपर हेड जो टूट गया, वो हेड क्या करेगा, लोअर पार्ट को पूरे को क्या कर देगा, डेवलप कर देगा, है ना। या लोअर पार्ट टूट गया तो ये अपर पार्ट को पूरे को डेवलप कर देगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, और इस रिप्रोडक्शन को हम बोल देते हैं फ्रेगमेंट रिप्रोडक्शन। जैसे कि कॉमनली किस किस में देखा जाता है, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, मेराइन्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, है ना, और काइनोडर्म्स हो गए, जैसे स्टारफिश की बात करें, है ना, और हमारे प्लेनेरिया हो गया। तो इन सब के अंदर क्या देखा जाता है, हमारा फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर को हम हिंदी में बोल देते हैं जो बीजाणु, है ना। तो स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फंगी एंड आर ऑफन कंटेन्ड विद इन अ स्ट्रक्चर नॉन एज स्पोरेंजियम विच विल डिसइंटीग्रेट रिलीजिंग द स्पोर्स इन द एनवायरनमेंट। तो स्पोर्स जो बनते हैं वो हमारे फंगीज बनाती हैं, है ना। तो ये क्या करती हैं कि ये एक बॉक्स लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती हैं अपने अंदर फंगी, और उस बैग को हम बोल देते हैं स्पोरेंजियम, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पोर्स जो बने, इन स्पोर्स को ये फंगस जो है एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, और यही स्पोर फिर नई ग्रोथ की तरह नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मतलब नई फंगी की तरह उगने लगते हैं। स्पोर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय बडिंग। बडिंग प्रोसेस के थ्रू भी हमारे स्पोर्स बनते हैं। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब होता है ऐसे पार्ट जो प्लांट के ऐसे पार्ट, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, रूट हो गया। तो ऐसे वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू जब हमारा क्या हो, नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो, तो उसको हम बोल देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे मैनी प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
है ना। बहुत से प्लांट जो है हमारे कैपेबल होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम अंडरग्राउंड स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू भी बना सकते हैं, राइजोम्स के थ्रू भी बना सकते हैं ना। तो राइजोम्स आर अंडरग्राउंड स्टेम दैट ब्रांच एंड गिव राइज टू न्यू शूट एंड रूट्स। कि राइजोम जो है हमारे वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मतलब एक तरीके से रूट लाइक ही स्ट्रक्चर होता है जो अपना स्टेम भी डेवलप कर देता है अपने अंदर और रूट सिस्टम भी बना देता है ना। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोल देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये हमारा रोज़ में भी देखने में आता है ना। इसके अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं वेजिटेटिव के, जैसा एक हो गया क्या, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा थोड़ा सा तेज होता है, लेकिन इवोल्यूशनरी देखा जाए तो ये क्या नहीं कर सकता, इवोल्यूशनरी इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, मतलब इसके अंदर इवोल्यूशन के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेनेटिक उसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना। जैसे ये कुछ दिखाए हुए हैं, जैसे ऑनियन बल्ब है ना, तो ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट हो रहा है। पोटैटो है तो ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट हो रहा है ना। दिखाई गई है इसके अंदर शूट का डेवलपमेंट हो रहा है, नीचे आइज़ बन रही हैं है ना, रूट्स बन रही हैं। तो ये हमारा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर हमारी वीडियोज़ में, जैसा कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे जो है चेंजेस की ज़रूरत है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो उन इम्प्रूवमेंट्स को कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।